स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन जो मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन हम जो है डिराइव कर सकते हैं। तो इक्वेशन डिराइव करने में सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि जब भी आप कोई रिलेशन डिराइव करेंगे तो उसका केवल सिंगल टर्म होना चाहिए। जैसे बात करें फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो देखिए यहाँ पे फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन से किए हैं, तो ये मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है ये एक टर्म के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। देखिए यहाँ पे क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी v है वो इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता है। ये इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि फिजिकली करेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो ये एक टर्म हो गया u, दूसरा टर्म हो गया at, तो ये इन दोनों का क्या है, सम है। इन एक्चुअल होता क्या है कि जब एक डायमेंशन से मतलब लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तब भी आने वाला रिजल्ट आपका लेंथ ही रहेगा। तो डायमेंशनल मतलब कि डायमेंशनल तरीके से आप जब इक्वेशन डिराइव करेंगे तो आप कितना प्लस किया गया है कितना माइनस किया गया है वो आप नहीं बता सकते। वो केवल आप बता सकते हैं कि हाँ किस तरीके से ये इंक्रीज किया या डायरेक्टली डिक्रीज किया। अब आते हैं अपने गिवन ऑप्शन में। तो देखिए पहला ऑप्शन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स टर्म वन, ये जो साइनोसॉइडल हमारा दिया गया है रिलेशन, ये हो गया ओमेगा टी पहला टर्म और के एक्स हो गया दूसरा टर्म। तो इस रिलेशन में दो टर्म जो हैं ये माइनस किए गए एक दूसरे से, मतलब तो ये जो है हम रिलेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अगले टर्म पे। देखिए अगला जो हमें ऑप्शन गिवन है, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस वन टी। अच्छा यहाँ पे जो t हमारा दिया गया है, t जो है वो टाइम है, और टाइम मतलब इसका यूनिट हो गया सेकेंड स्मॉल s, और इसका डायमेंशन हम जो लिखेंगे m0 l0 t जो है 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट जो होता है इसमें एक्सपोनेंट हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए। एक्सपोनेंट मस्ट बी डायमेंशन लेस। ठीक, अब ये एक्सपोनेंट हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, लेकिन मैं बात करूं जो e है, e के पावर माइनस वन टी है, तो वन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन टाइम का क्या हमारे पास सेकेंड है, तो इसको भी हम डायमेंशनल तौर पे हम इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा जो है कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी को हम देखते हैं, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का जो आपका टर्म है ये है ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, ओके, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास ये होता है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये दो कैनेटिक एनर्जी का सम है, ठीक है, तो ये चीज भी हम दो टर्म्स इसको डिराइव नहीं कर सकते। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, क्योंकि एनर्जी किसमें कितना सम किया गया है ये डायमेंशन वे पे नहीं बताया जा सकता है। तो अब ये भी हम इक्वेशन को डायमेंशनल बेसिस पे डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दिज, क्योंकि कोई भी इक्वेशन यहाँ पे जो है दिया गया वो हम डायमेंशनल बेसिस से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है डी है, नन ऑफ दिज। नाउ अब हम मूव करते हैं गिवन क्वेश्चन जो हमारा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v, pressure P and density of air D are related as
v इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर x into d टू द पावर y. नाउ वी नीड टू द वैल्यू ऑफ x एंड y. देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन में आता है आईआईटी के, और साथ में आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नीट के एग्जामिनेशन में. ठीक है, ये मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है इसकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. ये डायमेंशन पे बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है, और इसमें जो हम कहें मेजर तौर पे जो इसका टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो देखिए है क्या इसमें कि v प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर x एंड d टू द पावर y. p हमारे पास क्या है? प्रेशर, एंड d जो है वो है डेंसिटी. ठीक, अब इसमें देखिए जो v है, डायमेंशन ऑफ v ये होगा m0 l t माइनस 1. देखिए l पे हमारा 1 होता है डायमेंशन लेंथ के टर्म में, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए. वही मैं डायमेंशन जो प्रेशर का है वो मैं लिखूं तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. इसका डायमेंशन होता है m l माइनस 1 t माइनस 2. ओके, और जब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का हमारा हो जाएगा यहाँ पे -3 वॉल्यूम की वजह से, और ये हो गया T0 क्योंकि यहाँ टाइम का कोई टर्म नहीं आएगा. अब देखिए अगर ये रिलेशन जो हमारे पास जो है v इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर x d टू द पावर y, ये जो है रिलेशन, इसके लिए लेफ्ट साइड जो है v और p टू द पावर x d टू द पावर y जो हमारे पास राइट साइड है, इन दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p टू द पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ d टू द पावर y. सो v की डायमेंशन जो है हमारे पास m0 l t माइनस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू m l माइनस 1 t माइनस 2, एंड डेंसिटी का ये पावर x हो जाएगा हमारे पास, और d का हमारे पास है डायमेंशन m l माइनस 3 t0, और इसके पावर हम कर देंगे y. नाउ अब देखिए यहाँ पे m के पावर x है, यहाँ m के पावर y है, तो ये हमारे पास आएगा क्या रिलेशन? m0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू m टू द पावर x प्लस y. अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि अगर a टू द पावर n मल्टीप्लाइड विथ a टू द पावर m है तो इसको लिखेंगे a टू द पावर n प्लस m. इसी तरीके से हमारे पास l टू द पावर माइनस x माइनस 3y, यहां से हमारा जो है 3y आ गया दूसरे टर्म से. नाउ t टू द पावर माइनस 2x प्लस यहां जो है हमारे पास t के पावर 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि t टू द पावर माइनस 2x प्लस 0. अच्छा, अब हमें ध्यान देना है कि ये रिलेशन अगर सही होगा तो जो डायमेंशंस हैं वो क्वांटिटी की क्या होंगी? इक्वल रहेंगी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में. सो कंपेयर करेंगे, पहले मास का डायमेंशन हम कंपेयर करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हम बात करें माइनस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x. देखिए x प्लस वाई मास का डायमेंशन कंपेयर किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. आगे जब हम कंपेयर करते हैं माइनस एक्स माइनस 3y लेंथ के डायमेंशन को, तो हमें मिला क्या? 1 इसके बराबर. और -1 टाइम के डायमेंशन हमारा जो है लेफ्ट साइड में -1 है, तो -1 इज इक्वल्स टू हमारा राइट साइड में टाइम पे डायमेंशन है -2x. तो अब यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 1/2. माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा माइनस माइनस हो गया प्लस कैंसिल हो करके, और ये जो 1 है ये आकर के 2 हम डिवाइड करेंगे इसको लेफ्ट साइड में, तो x की वैल्यू 1/2. नाउ x की वैल्यू हमें पता लग गया है. अब इस इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू क्या होगा? माइनस का x.
सो y इज इक्वल्स टू -1/2 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो अब हम जो है यहां से कंपेयर करके लिख सकते हैं, ये जो है हमारा y का वैल्यू -1/2, तो अब देखिए x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/2। अब जरा हम ऑर्डर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन में ऑर्डर जो है x और y, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1/2 एंड -1/2। जस्ट सी इन द गिवन ऑप्शन, यू विल गेट योर आंसर 1/2 -1/2, D option. So here D option is correct. Now we are moving to next question. Now see, in this question, the length of a rod is measured as 35.3 centimeter. Then the graduations on the scale are up to, मतलब ये स्केल जो है उसका जो हम बात करें कि उसका ग्रेजुएशन कितना वो डिस्टेंस मेजर कर रहा होगा, एक डिवीजन की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आपने अपने पास सेंटीमीटर स्केल देखा होगा, तो सेंटीमीटर स्केल पे क्या होता है, अगर ये 0 का मार्क है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th प्लेस पे जाके लिखा होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला डॉट्स जो है 0 के बाद, और फिर उसके बाद जो छोटे वाले डॉट्स हैं, ये उसके ग्रेजुएशंस हैं। मतलब कि ये क्या किया गया है, इस पे अगर मैं बात करूँ स्केल पे, तो ये और ये जो दो नियरेस्ट पॉइंट हैं, ये जो डिस्टेंस हमें बता रहे हैं, ये एक ग्रेजुएटेड बताया गया है कि कितना हमारा इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा। तो हमें वही चीज़ बताने की ग्रेजुएशंस ऑन द स्केल इसमें कितना होगा। अगर हमारा रिजल्ट 35.3 सेंटीमीटर है तो कितना तक हो सकता है, तो देखिए है क्या 35.3 सेंटीमीटर। जब भी हम अपना रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं या रिजल्ट किसी को बताते हैं, तो उस रिजल्ट में कम से कम एक अनसर्टेन डिजिट होती है और बाकी की डिजिट्स क्या होती हैं, सर्टेन होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये LSB जिसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ये है 3। ये जो 3 है यहाँ पे, ये एक अनसर्टेन डिजिट है। अनसर्टेन डिजिट का मतलब ये जो 3 है, यहाँ की वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा 3 से हो सकता है। नाउ बाकी की 2 डिजिट जो हैं, ये हमारी सर्टेन डिजिट्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 0.3 सेंटीमीटर हमने लिखा हुआ है, तो 0.3 वाला जो है डिजिट, ये जो ये हमारे पास थर्ड सिग्निफिकेंट वाला जो है 0.3, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्केल में हमने जो यूज किया है वो लिस्ट काउंट कहाँ पे क्रिएट होगा, ये 0.3 पे। तो इसका मतलब जो हमारे पास लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक, लिस्ट काउंट हमारा 0.1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट हमारा है 35.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर करके हम इसमें एरर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट है, इसलिए अगर हम बात करें कि इसका जो ग्रेजुएशन ऑन द स्केल आर अप टू, तो यहाँ पे होगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है हमको, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो हमें क्या देगा, रिजल्ट यहाँ पे 1 mm। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ग्रेजुएशन ऑन द स्केल विल बी अप टू 1 mm। अब देखिए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी जो है इस वैल्यू को कंसिस्ट करता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो है ग्रेजुएशन ऑफ द स्केल विल बी ऑफ 1 mm। हमें ऐसे आइडिया अगर लगाना लिस्ट काउंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो अनसर्टेन डिजिट हम देखेंगे वो किस प्लेस पे है, वहाँ से हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हमारा जो है ग्रेजुएशन
किस तरीके का स्केल का रहेगा।